तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वॉचमैन को, जो किसी का आवाज़ सुना होता है, इसलिए टॉर्च लेके जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि आखिर है वहाँ पे कौन, मैंने अभी किसी का आवाज़ सुना था, कौन है वहाँ पे। और इधर दिखाया जाता है हमारी मेन लीड को, जो कि हीरो की बाहों में होती है और वॉचमैन से छुपने का कोशिश कर रहे होते हैं दोनों लोग। उसके बाद हमारी मेन लीड हीरो की इतनी क्लोज होती है कि उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा होता है और वो सोचती है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरा दिल इतनी तेज़ी से क्यों धड़क रहा है। मुझे समझ में आ गया है कि ये वॉचमैन के डर से नहीं, बल्कि ये इस इंसान की वजह से धड़क रहा है। और वैसे सोच ही रही होती है, तभी हीरो बोलता है कि अगर हमें वॉचमैन देख लिया तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। पर हमारी हीरोइन तो अभी किसी और ही दुनिया में होती है और उसका दिल अभी भी तेज़ी से धड़क रहा होता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन, जिसमें हमारी मेन लीड के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम कांग सियो यून है और वो नेशनल आर्ट्स हाई स्कूल में बैले मेजर के रूप में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद बताया जाता है कि कुछ सालों के बाद न्यूयॉर्क सिटी में एक बैले डांस कंपटीशन में उसने एक टीम को लीड किया था और कोरियोग्राफ किया था, जिसमें उसे फर्स्ट प्राइज़ मिला था, जिसके कारण वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई थी। और पूरे वर्ल्ड में इतनी चर्चा चल रही थी उसकी कि लोग कहते थे कि वो कोरिया की ऐसी यंग कोरियोग्राफर है जो इस पूरे वर्ल्ड में धूमकेतु के जैसा चमक रही है। उसके बाद कहानी में आगे बताया जाता है कि 2022 इंटरटेनमेंट डांस फेस्टिवल आयोजित हुआ है, जिसमें हमारी मेन लीड सीओ भी पार्टिसिपेट की होती है ताकि वो बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड जीत सके। उसके बाद दिखाया जाता है कि इस आयोजन में और भी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए होते हैं, जो कि स्टेज पे बैठे होते हैं और नीचे जितने भी लोग होते हैं सारे उनका फ़ोटो खींच रहे होते हैं और इंटरव्यू ले रहे होते हैं। जिसमें एक आदमी बोलता है, वाह, इस बार तो कांग सियो यून भी पार्टिसिपेट किए, अब ये प्रोग्राम देखने में और मज़ा आएगा। तो दूसरा इंसान बोलता है कि वैसे भी मज़ा तो आना ही है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड मिलने वाला है और इस टाइम ये वर्ल्ड में सबके नज़र में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उसके बाद दिखाया जाता है एक आदमी को, जो पहले से रिलेटेड हाई रैंक का एक डायरेक्टर होता है, जो कि बोल रहा होता है कि मुझे यकीन है कि इस बार बैले में लोग अपना उच्च प्रदर्शन करेंगे, जिससे कोरिया का नाम और रोशन होगा और यहाँ का जो आर्ट कल्चर है वो बहुत आगे तक जाएगा और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपटीशन होने वाला है। उसके बाद बताता, इस बार वर्ल्ड बैले फेडरेशन वाले डिसाइड किए एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसमें आप लोग परफॉर्म करोगे और वो टॉपिक है एक्साइटमेंट ऑफ फर्स्ट लव। तो आप लोग को इसी टॉपिक पे अपना कोरियोग्राफ और डांस करना है और अपना बेस्ट देना है। और ऐसे वो बोल ही रहे होते तभी साइड से कोई बोलता है कि इस बार का टॉपिक तो कांग सियो यून के लिए नया है, क्योंकि वो हर बार स्ट्रगल, वार और इवोल्यूशन जैसे टॉपिक पे कोरियोग्राफ करती है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए मुश्किल होगा। तो हमारी सीओ बोलती है कि मैं इस दिन के लिए पहले से प्रिपेयर कर ली हूँ और मैं इस थीम के लिए अपना बेस्ट दूंगी, जैसे हमेशा देते आई हूँ। उसके बाद वो मन में सोचती कि आज तक मैंने ऐसे लव जैसे टॉपिक पे कभी काम नहीं किया है, कभी इस पे कोरियोग्राफ नहीं किया है, क्योंकि मैं हमेशा अकेले रही और मुझे पता नहीं कभी कि फ़र्स्ट लव कैसा होता है। क्योंकि जब मैं पहली बार बैले सीखना स्टार्ट की थी तब मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स था, बहुत चैलेंजिंग था और उस टाइम पैसे का भी बहुत कमी था, इसलिए मेरा ध्यान कभी प्यार की साइड गया ही नहीं, बल्कि मैं तो अपने करियर को लेकर फोकस्ड थी। उसके बाद दिखाया जाता है कि जब थोड़ी सी छोटी थी तो किस तरह से वो कैफ़े में काम कर रही होती है, जिसमें आदमी लोग बुला रहे होते हैं, स्टूडेंट हमारा भी ऑर्डर ले लो। फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है जिस टाइम वो कुछ काम कर रही होती है और किसी को बोल रही होती है कि आज मैं बिज़ी हूँ, इसलिए मीटिंग में नहीं आ पाऊँगी और मेरे पास अभी बहुत सारा काम है। उसके बाद स्टोरी में आगे बताया जाता है कि हमारी मेन लीड सीओ जिस तरह की लाइफ जी रही थी उसके हिसाब से डेटिंग बहुत ही लग्जरी था और वो इस टाइम डेटिंग करके अपना करियर बर्बाद नहीं करना चाहती थी और ना ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती थी। लेकिन उसकी एक क्लासमेट थी रियो मिन ह्यू, जो कि उससे बहुत जलती थी और जब उसे पता चला कि सीओ को लव में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसके लिए टॉपिक बिल्कुल नया है, तो अपने डैड को बोली कि डैड आप उसके लिए ये टॉपिक क्यों नहीं चूज़ कर लेते। और वो अपने डैड को इसलिए बोली क्योंकि उसके जो डैड थे वो बेले में एक उच्च रैंक के कार्यकर्ता थे, जो टॉपिक डिसाइड कर सकते थे। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपनी बेटी का बात मान लेते हैं और उसी टॉपिक को फिक्स करते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि उसकी दोस्त ये टॉपिक इसलिए चूज़ की थी ताकि वो सीओ को नीचा दिखा सके और उसे सबकी नज़रों में गिरा सके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी सीओ और उसकी क्लासमेट दोनों एक जगह पे टकराती है। तो उसकी क्लासमेट बोलती है कि सीओ मुझे पता है कि तुम कर लोगी, वैसे तुम्हें इतना रिलैक्स देख के अच्छा फील हो रहा है
उसके बाद बोलती कि तुम कर तो लोगी ना। तो हमारी सीईओ बोलती कि सबने सुन लिया है कि तुमने क्या किया। तो उसकी क्लासमेट बोलती कि क्या सुना सबने। तो सीईओ बोलती कि सबने सुना है कि तुमने अपने डैड को बोलकर ये थीम चूज़ करवाया है और तुमने अपने डैड को ये थीम सजेस्ट किया है। तो क्लासमेट मीन बोलती कि तुमने गलत सुना है, मैं ऐसा क्यों करूँगी भला। तो हमारी सीईओ बोलती कि छोड़ो ये सब, मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैं अपना बेस्ट दूंगी और ये अवार्ड जीत भी जाऊंगी। और ऐसे बोल के वो जाने लगती है। तो उसकी क्लासमेट मीन बोलती कि वैसे ओरिजिनली देखा जाए तो ये एक नॉबल आर्ट है जो तुम लोगों के लिए नहीं है, पता नहीं तुम ऐसे क्यों सीख रही हो और अपने आप को नॉबल बता रही हो। तो हमारी सीईओ पीछे पलटती है और अपना एक आर्ट दिखाती है और बोलती है ये नॉबल नहीं है तो क्या है। तो वो लड़की मीन बोलती कि तुम ऐसे सबके सामने शो ऑफ क्यों कर रही हो। तो हमारी सीईओ बोलती कि तुम जिसे ऑर्डिनरी कह रही हो ये नॉबल से कम नहीं है, बल्कि ये नॉबल ही है। मैंने इस आर्ट को सीखने के लिए कितने हार्डवर्क किए तुम्हें पता है भी। मैंने इसके लिए प्रतिदिन 10 घंटे एक पैर पे ऐसे खड़ी रही हूँ और अपने भार का 3 गुना भार वजन सही हूँ, और तुम्हें लगता है कि ये ऑर्डिनरी है। उसके बाद बोलती कि मैंने आज तक जितने भी कोरियोग्राफ किए, मैंने कितने पेन सहे हैं तुम्हें क्या पता, मैंने अपने नेल्स भी खो दिए उसके कारण। और तुम कहती है कि नॉबल्स नहीं है, ज़रा मेरा एक बार एफर्ट देखो कि कितना नॉबल्स है। और ऐसे बोल के वो जाने लगती है। तो पीछे से मिन बोलती है कि तुम क्या कह रही हो गंदी लड़की। तो हमारी सीईओ इतना बहस नहीं करती और उसे मिडिल फिंगर दिखा के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डांस एकेडमी को, जहाँ हमारी सीईओ अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवा रही होती है और कह रही होती है कि अपने आप को फ्री छोड़ दो और फोकस रखो और कॉन्फिडेंट होकर डांस करो। और सोच रही होती है कि जिस तरह से मैंने कास्ट किया है और डांसर का जो भी कंडीशन है देखकर तो ऐसा लग रहा है सब कुछ बहुत ही परफेक्ट है, और इसी तरह से अगर हम लोग अपना बेस्ट देंगे तो मैं ज़रूर अवार्ड जीत जाऊँगी और हमारी टीम फर्स्ट प्लेस पे भी होगी। और वैसे सोच ही रही होती तभी एक स्टूडेंट सीईओ के पास आकर बोलता है कि डायरेक्टर कांग, मुझे बताइए क्या इस बार हमारा थीम एक्साइटमेंट और फर्स्ट लव का है। तो सीईओ बोलती कि हाँ, इसलिए तुम लोग अपना बेस्ट दो और अच्छे से करो। तो स्टूडेंट बोलता है कि ठीक है टीचर। उसके बाद सारे स्टूडेंट मिलके फर्स्ट लव का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अलग अलग आर्ट क्रिएट करके टीचर को दिखा रहे होते हैं और कहते हैं टीचर ये देखिए क्या इससे पता चल रहा है फर्स्ट लव का एक्सपीरियंस। तो टीचर बोलती कि नहीं कुछ और दिखाओ। तो दूसरा दिखाता है और बोलता है कि ये देखिए टीचर ये कैसा है, क्या इसमें फर्स्ट लव का डीप फीलिंग्स दिखाई दे रहा है। तो टीचर बोलती कि नहीं। तो दूसरा दिखाता है और बोलता है ये देखिए टीचर क्या ये लग रहा है। तो टीचर बोलती कि नहीं ये प्यार कम और लड़ाई ज़्यादा दिख रहा है। उसके बाद ये सब देख के सोचती है कि मैंने जितना ईजी सोचा था उतना ईजी तो ये नहीं लग रहा है और अगर हम लोग इसी तरह से करेंगे तो हार जाएंगे। उसके बाद सोचती है कि चलो थोड़ा देर के लिए ब्रेक ले लिया जाए। उसके बाद वो थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद फिर से दूसरे काम में लग जाती है और सोचती है कि इस टाइम तो मेरे दिमाग में कोई कोरियोग्राफ नहीं आ रहा है, इसलिए बेटर होगा कि मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर लूँ। और वैसे भी कॉस्ट्यूम भी तो कोरियोग्राफर का ही पार्ट होता है ना। उसके बाद सोचती कि अगर मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर लूँगी तो इजी हो जाएगा फर्स्ट लव को एक्सप्रेस करना और उसके बारे में मुझे आइडिया भी मिल जाएगा। और ऐसे बोल के वो ड्राइंग कर लेती है और लोगों को दिखाती है कि देखो स्टूडेंट कैसा लग रहा है देखकर। उसके बाद बोलती कि क्या इस कॉस्ट्यूम को देखकर पता चल रहा है ना कि फ़र्स्ट लव का एक्साइटमेंट है। तो एक स्टूडेंट साइड से बोलता है कि टीचर ये तो सर्कस जैसा लग रहा है। तो हमारी सीईओ सोचती है मैं ऐसे प्रिटेंड करूँगी जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं, क्योंकि उसे बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी सीईओ को, जो कि अपने घर में जाकर बहुत सारे रोमांटिक सीरियल्स, बहुत सारे ड्रामास और मांगा, वेबटून सब कुछ देख लेती है और बहुत सारी स्टोरी बुक्स पढ़ लेती है। पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर कैसे क्या करे। और वो सोचती है कि मैंने इतने कुछ देख लिए, इतने कुछ पढ़ लिए, पर अभी भी मुझे एहसास नहीं हो रहा है कि फ़र्स्ट लव का फीलिंग्स को मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ और कैसे इशारा करूँ और कैसा भाव होता है, मुझे कुछ भी एहसास नहीं है। उसके बाद सोचती है कितना बैड है ना, मुझे लगा था कि मैं ये कर लूँगी, लेकिन डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे ही मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि पहला प्यार कैसा होता है। इवन मुझे ये नहीं पता कि प्यार कैसा होता है, और जब प्यार होता है तो हार्ट कैसे धड़कता है और कैसा इमोशंस होता है उस टाइम, मुझे कुछ भी एहसास नहीं है। उसके बाद सोचती कि ऐसे में मैं कैसे फ़र्स्ट लव का एक्साइटमेंट एक्सप्रेस कर पाऊँगी, ये तो मेरे लिए बहुत हार्ड होता जा रहा है। उसके बाद सोचती कि नहीं नहीं, मुझे इस तरह से हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मैंने बचपन से ड्रीम देखा है कि मुझे वर्ल्ड का बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड मिले और मैं इसे इतनी आसानी से नहीं खोना चाहती, और ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए मैं इतना प्रीशियस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाऊंगी, और चाहे मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े, कितना भी अफोर्ड क्यों ना करना पड़े, मैं सब कुछ करूँगी।
इसलिए अब मैं अपना फ़ोकस गड़बड़ होने नहीं दूँगी और अपना बेस्ट दूँगी और मैं ये करके रहूँगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी सीईओ को, जो कि अपने ऑफ़िस में बैठ के काम कर रही होती। तभी वहाँ पे एक स्टूडेंट आ जाता है जो बोलता है कि टीचर सीईओ, क्या मैं आपको अपना पार्ट दिखा सकता हूँ? क्या आप एक बार मेरा पार्ट देखोगे? मतलब एक बार मेरा डांस देखोगे? तो हमारी सीईओ बोलती है कि हाँ श्योर, अब जाओ अपना डांस दिखाओ। उसके बाद वो उसका डांस देखती है, जिसको देख के उसका आँख तो खुला का खुला रह जाता है और वो देखती है कि वो लड़का कितना फ्रीली हो के, कितना फ़ोकस और कितनी कॉन्फिडेंस से डांस कर रहा है और उसका डांस इतना परफेक्ट था कि वो बस देखे जा रही होती है और सोचती है कि ये कितना परफेक्ट है, मैं अपना आइज़ नहीं हटा पा रही हूँ और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि इस तरह के डांसर अभी भी वर्ल्ड में हैं। उसके बाद सोचती कि जिस तरह से इतना एनर्जेटिक होकर डांस कर रहा है और जिस तरह से इसका शर्ट उड़ रहा है और आवाज़ आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पहला प्यार का एक्साइटमेंट शो कर रहा है और ये किसी लवर के जैसा लग रहा है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके बाद वो स्टूडेंट को बोलती कि स्टूडेंट स्टॉप, मुझे कुछ बात करनी है। उसके बाद वो उसके पास आकर बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा डांस देखकर, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि क्या ये शर्ट से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था जब ये उड़ रहा था? तो वो स्टूडेंट बोलता है कि नहीं टीचर, बल्कि मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था इस शर्ट के साथ और मैं इसमें बहुत कूल लग रहा था। तो सीईओ बोलती कि वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अभी भी कुछ डांसर्स ऐसे हैं जो डांस के टाइम कूल दिखना चाहते हैं। वैसे ये अच्छी बात है। उसके बाद सीईओ मन में सोचती है कि शर्ट, इससे मुझे एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना हम लोग मेन लीड को ऐसे ही शर्ट वेयर कराएं। अगर मेन लीड ऐसा शर्ट पहनेगा तो ऐसे ही क्लासिक लगेगा और लोग तो रियल लाइफ में भी रोज़ शर्ट पहनते हैं, तो लोग इससे कनेक्ट होंगे और हमें ईजी होगा पहला प्यार दिखाने में। उसके बाद ये सोच के वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। उसके बाद वो स्टूडेंट को बोलती है कि सॉरी, पर तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बॉय बोलता है कि मेरा नाम शिन जे हुई है। तो सीईओ बोलती कि मुझे माफ़ करना, यहाँ इतने सारे डांसर हैं लेकिन मैं तुम्हारा नाम भूल गई। तो शिन बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, वैसे भी यहाँ बहुत सारे डांसर हैं तो सबका नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल होता होगा। तो सीईओ बोलती कि थैंक यू समझने के लिए। उसके बाद बोलती कि वैसे तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलती हूँ कि तुम्हारी वजह से मुझे एक कॉस्ट्यूम आइडिया मिल गया जो कि बहुत अच्छा है। तो शिन बोलता है कि मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि मैं आपके कुछ काम आया। उसके बाद बोलता कि मैं बहुत परेशान था और मैं बहुत चिंतित था ये सोच के कि कहीं आपको मैं पसंद ना हो, और ऐसे बोल के वो जाने लगता है। तो हमारी सीईओ सोचती कि इसके कहने का क्या मतलब था कि मैं आपको पसंद ना हो। उसके बाद वो उसे जाते देख के कुछ कुछ सोचने लग जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन गुजर चुके हैं और हमारी सीईओ जो होती है वो थोड़ी सी परेशान होती है और सोचती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस दिन के बाद से मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मैं बस उसी को देखे जा रही हूँ, मुझे बार बार उसी को देखने का मन करता है और इतने सारे लोगों में मेरा नज़र सिर्फ उसी की ओर जाता है। पता नहीं क्यों, मैं चाहती हूँ कि उसे ना देखूँ, पर पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी मेरा नज़र सिर्फ उसे ही ढूंढ रहा होता है और पता नहीं क्यों आसपास के लोग नज़र ही नहीं आते उसके अलावा। और मैं इससे परेशान हो गई हूँ क्योंकि मैं अपना ध्यान लगा नहीं पा रही हूँ। मैं कितना कोशिश कर रही हूँ अपना ध्यान लगाने का, पर बार बार नज़र उसी के साइड, और जब मैं उसे देखती हूँ तो उसका भी नज़र मेरे साइड होता है। उसके बाद सोचती कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे इतना उसके बारे में नहीं सोचना होगा। उसके बाद सोचती कि नहीं नहीं, कंट्रोल सीओ कंट्रोल, इतना मत सोचो उसके बारे में। उसके बाद सोचती कि नहीं, अब मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी, मैं पूरा फोकस के साथ अपना काम करूंगी। उसके बाद सोचती कि बस शिन, गायब हो जाओ मेरे दिमाग से, मेरे दिमाग के आसपास भी मत रहो, मुझे अपना काम करने दो, प्लीज़ गायब हो जाओ शिन, प्लीज़ मेरे माइंड से गायब हो जाओ, प्लीज़ प्लीज़ शिन। और ऐसे वो बोल ही रही होती है, तभी वहाँ पे शिन आ जाता है और पूछता है कि टीचर, आपने मेरा नाम पुकारा? तो सीईओ उसे अपने पास देके शॉक्ड हो जाती है और बोलती कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बाद बोलती कि स्टूडेंट, वैसे तुम इतनी रात में यहाँ पे क्यों आए हो? तो शिन बोलता कि मैं बस यहाँ ताज़ी हवा लेने आया था। वैसे टीचर, क्या आप अभी भी कोरियोग्राफ पे वर्क कर रहे हो? तो टीचर बोलती है कि हाँ। उसके बाद बोलती कि मुझे लगता है कि मैं अपना कोरियोग्राफर से ज़्यादा वर्क तो गार्ड का कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई गार्ड है नहीं और मुझे लग रहा है कि मेरा काम थोड़ा और लेट तक चलेगा, तो साथ साथ गार्ड का भी काम होते जा रहा है। उसके बाद शिन कुछ ड्राइंग्स देखकर बोलता है कि टीचर, ये तो बहुत ही प्रीटी है। तो शियो बोलती कि मुझे वैसे थोड़ा एम्बैरसिंग फील हो रहा है इस ड्राइंग को लेकर, लेकिन ये ड्राइंग बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। उसके बाद फ़ोटो दिखाकर बोलती कि मैं ये फ़ोटो अपने पास हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मैं भले ही कोरियोग्राफर बन गई हूँ, लेकिन जब भी मैं ये फ़ोटो देखती हूँ मुझे मोटिवेशन मिलता है और ये कहीं ना कहीं मुझे एहसास दिलाता है कि कोरियोग्राफी में भी डांस अभी भी जीवित है। तो ये देख के शिन बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि टीचर, आपका पैशन तो इनक्रेडिबल है।
लेकिन टीचर मुझे एक बात बताइए, ये तब का फ़ोटो है जब आप यंग थी? तो हमारी शिव बोलती कि हाँ, उसी टाइम का फ़ोटो है जब मैं बैले स्टार्ट की थी। उसके बाद वो बताती कि तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी और घर पे कोई नहीं होता था तो मैं अपने स्कूल के शूज़ में अपना रिबन बांध कर और बैले डांस करती थी घर पे ही, जिसको मेरी मॉम ने देख लिया और मेरी मॉम को लगा कि मैं बैले डांस बहुत अच्छा कर सकती हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे बैले के लिए एडमिशन करवा दिया और मैं अपना डांस प्रैक्टिस करने लगी। उसके बाद बताती कि तुम्हें पता है कि मैंने एक बर्ड पाला था और वो बर्ड मेरे डांस कंपटीशन के दिन मेरा डांस देखने आया था, और पता है मेरे फ्रेंड्स लोग कह रहे थे कि मैं उस दिन डिज़नी प्रिंसेस की जैसी लग रही हूँ, और सारे लोग मुझे बहुत अप्रिसिएट कर रहे थे। और उस दिन मैं कॉलेज में थी और ये मेरा फर्स्ट कोरियोग्राफर डांस परफॉर्मेंस था, जिसको देख के सारे लोग मेरा इतना तारीफ़ किए कि मैं बस रोए जा रही थी। और अपने स्वर्गीय माता पिता को कहा कि मॉम डैड, आप लोगों ने देखा कि आपकी डॉटर कितना अच्छा कर रही है और आप लोग को प्राउड फील हो रहा है ना? तो ये सब स्टोरी जान के शिन खुश हो रहा होता है। तो सियो बोलती कि मुझे माफ़ करना, कुछ कुछ अननेसेसरी में मैंने एक्साइटमेंट में बोल दिया है। तो शिन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बैले को लेके कितनी एक्साइटेड रहती हो और कितना ज़्यादा तुम प्यार करती हो बैले से। तो सियो बोलती कि हाँ, मैं बैले के बिना कभी नहीं जी पाऊँगी। तो शिन बोलता है कि हाँ मुझे पता है, बहुत टाइम से पता है। तो ये सुन के सियो सोचती है कि मैंने कुछ गलत सुना है क्या? ये कहा कि बहुत टाइम से पता है, पर कैसे? और ऐसे कुछ कुछ सोच ही रही होती, फिर सोचती है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी है या मुझे बस लग रहा है, क्योंकि वो शिन की बातें सुन के एक्साइटेड हो गई थी और कहीं ना कहीं ब्लश कर रही थी, जो कि उसकी गर्माहट में बदल गया था। उसके बाद शिन बोलता है कि टीचर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो शियो बोलती कि हाँ बोलो, क्या बात है? तो शिन बोलता कि अगर आप इसमें ओके हैं तो क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहोगी? तो सियो ये सुन के शॉक्ड हो जाती है। उसके पास सोचती कि अब मैं क्या करूं, मैं इसे इतने दिन से अवॉइड कर रही थी, मैं समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे कैसे फेस करूं, और मैं ऐसे नर्वस फील कर रही हूँ, पर इसे देखकर मुझे ना बोलने का मन नहीं कर रहा है, मैं चाह कर भी रिफ्यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। और ऐसे सोचते सोचते वो अपना हाथ उसके हाथ पे रख देती है और बोलती है कि बहुत साल हो गए जब मैं किसी के साथ कपल डांस की हूँ, तो मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस टाइम मतलब कैसा डांस करूँ। उसके बाद बोलती कि वैसे मैं प्रोफेशनल बैले डांसर तो हूँ नहीं, इसलिए कुछ भी करोगे तो मैं मैनेज कर लूँगी, क्योंकि मुझे उतने अच्छे से आता नहीं, पर ठीक है, ओके है। तो शिन बोलता है कि क्यों ना हम फर्स्ट लव का एक्साइटमेंट वाले थीम पे डांस करें, जिसको सुन के सियो शॉक्ड हो जाती है और बोलती कि क्या? तो शिन बोलता है कि इस बार का थीम है ना फर्स्ट लव ऑफ एक्साइटमेंट, तो हम लोग उसी थीम पे डांस करेंगे। उसके बाद बोलता कि मैं चाहता था कि आपके साथ मैं मेन लीड में कुछ काम करूं, पर आपका जो परफॉर्मेंस है इस बार मुझे उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला है, पर मैं चाहता हूं कि किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करूं। पर चलिए अभी इसी पे काम करते हैं और मुझे बहुत खुशी होगा आपके साथ ऐसे डांस करके। उसके बाद बोलता है कि टीचर, आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच के डांस कीजिए जिससे आप प्यार करते हो। तो सियो बोलती कि शिन, एक्चुअली मुझे बताने में बहुत शाय फील हो रहा है, लेकिन आज तक मैंने किसी से प्यार नहीं किया और ना ही कभी रोमांटिक रिलेशनशिप में रही हूँ। भले मैं फ़र्स्ट लव वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, पर मुझे आइडिया नहीं है कि फ़र्स्ट लव में क्या फीलिंग होता है, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे इशारे करते हैं, कैसा भाव होता है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। तो शिन बोलता है कि कोई बात नहीं टीचर, मैं आपको सिखाऊंगा और बस आप मुझे फॉलो करते जाना, सब कुछ हो जाएगा। और ऐसे बोल के वो सियो की कमर पे हाथ रखता है और डांस स्टार्ट करता है, और वो बहुत ही फ्रीली फोकस्ड और कॉन्फिडेंस के साथ डांस करता है, जिससे हमारी सियो को बहुत ही अच्छा फील होता है। और ये सोचती है कि मैं शिन के साथ पहली बार डांस कर रही हूँ, पर मुझे अजनबी जैसा फ़ील नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, और मुझे एहसास नहीं हो रहा है कि मैं कब इसके साथ इसके रंग में रंग गई हूँ, और मैं चाहकर भी अपना आइस इसके आइस से नहीं हटा पा रही हूँ, और मुझे इसके साथ बहुत ही अच्छा और एक सुकून देने वाला कनेक्शन फ़ील हो रहा है, और मुझे इसके साथ इतना इजी फील हो रहा है जिसके कारण मेरा हिचकिचाहट दूर हो गया है और मैं कहीं ना कहीं खो गई हूँ। और इसका इतना लंबा हाथ जब मुझे टाइटली पकड़ता है तो मुझे बहुत ही अलग लेकिन अच्छा फीलिंग्स का एहसास देता है, और जितना हम क्लोज़ हैं हम एक दूसरे की सांसों और धड़कन की आवाज़ सुन सकते हैं। और हम जिस तरह से अब और क्लोज आते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इस ठंडे वातावरण में ठंडा है ही नहीं, सब कुछ गर्माहट में बदल गया है। और जिस तरह मैंने खुद को इसके हवाले कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यूनिवर्स में उड़ रही हूँ और मैं अपना भार भूल गई हूँ। उसके बाद सोचती कि हम जिस तरह से डांस कर रहे हैं, हमारा स्किन एक दूसरे से टच हो रहा है और एक अलग ही एहसास दे रहा है,
जिसको देख के मैं चाहती हूँ कि ये कभी ना रुके, बस चलता ही जाए। उसके बाद सोचती कि जिस तरह शिन का बॉडी मेरे से टच हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं और ही सेंसिटिव होते जा रही हूँ। और जब भी मैं इसकी आंखों में देखती हूँ, मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़कता है, जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो फट जाएगा। उसके बाद सोचती कि मुझे नहीं पता कि ये सब अचानक से क्यों हुआ, पर मैं एक चीज़ के लिए श्योर हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये मोमेंट्स कभी ना ख़त्म हो। ये मोमेंट्स मेरे लिए मैजिकल है और मैं बस इसी में खो जाना चाहती हूँ। और ऐसे सोचते सोचते डांस कब एंड हुआ पता ही नहीं चला। उसके बाद सियो शिन से बोलती कि मेरा जितना भी फ्रस्ट्रेशन था सब तुम्हारे वजह से ख़त्म हो गया, इसलिए मैं तुम्हें इसके लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो शिन बोलता है कि कोई बात नहीं टीचर, मुझे अच्छा लगा कि मैं आपका कुछ मदद कर पाया। उसके बाद बोलता कि टीचर मैं विश करता हूँ कि आप अपने लाइफ में और ऊंचाइयों तक जाए और अपना सब कुछ प्राप्त करें जो भी आप चाहती हैं। उसके बाद सियो बोलती कि शिन मुझे बताओ तुम्हारा फ़र्स्ट लव कौन है। तो शिन बोलता कि मेरा फ़र्स्ट लव कोई ऐसा है जो मेरे बुरे टाइम में मेरा साथ नहीं छोड़ी। तो सियो बोलती कि क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। और मन में सोचती कि पता नहीं मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए। और वैसे सोच ही रही होती है, तभी शिन कुछ कुछ बोलने का ट्राई कर रहा होता है और वैसे कुछ बोलने वाला होता है, तभी पीछे से वॉचमैन आ जाता है और बोलता है कि वहाँ पे कौन है वहाँ पे। तो सियो सोचती है कि शिट ये भी गलत टाइम पे आ गया, ऐसे में तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तभी वॉचमैन अपना टॉर्च चलाकर बोलता है कि कौन है वहाँ पे। और इधर हमारी सियो और शिन छुप जाते हैं। तो वॉचमैन बोलता है कि मैंने अभी तो किसी का आवाज़ सुना था, पर यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा, शायद आगे जाके देखना पड़ेगा। और ऐसे उधर वो सर्च कर रहा होता है और इधर दिखाया जाता है सियो को जो कि शिन के बाहों में होती है, जिसके कारण उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा होता है। और वो सोचती कि अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरा दिल इस वजह से नहीं धड़क रहा है कि कहीं वॉचमैन हमें देख ले और पकड़ ले, बल्कि मेरा दिल शिन की वजह से धड़क रहा है। और वैसे सोच ही रही होती तभी शिन बोलता है कि अगर वॉचमैन ने हमें देख लिया और पकड़ लिया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे टीचर। पर सियो तो उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि वो अलग ही दुनिया पे खोई होती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देख के ब्लश कर रहे होते हैं और देखते ही ये मोमेंट्स रोमांटिक मोमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को पूरे पैशन के साथ किस कर रहे होते हैं और एक प्यारी सी किस शेयर करते हैं यहाँ पे। तभी सियो बोलती है कि शिन थोड़ा स्लो। तो शिन बोलता है कि टीचर आपको ये पसंद नहीं आया। तो सियो कुछ कुछ बोलने का ट्राई कर रही होती है। तो शिन बोलता है कि सिक्योरिटी गार्ड यहाँ से चला गया है, क्या आप ठीक हो और आपका फेस इतना रेड क्यों है। तो सियो बोलती कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। और मन में सोचती कि शिट मैं क्या क्या सपना देख रही हूँ आजकल, और ये किस वाला सपना मैं कैसे देख सकती हूँ, क्या मैं पागल हो गई हूँ, पता नहीं मैं क्या क्या इमेजिनेशन करने लगती हूँ। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आजकल बहुत ज़्यादा अडल्ट मूवी देखने लग गई हूँ, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उसके बाद सोचती कि मुझे बहुत एम्बैरेस फील हो रहा है। उसके बाद शिन बोलता है कि यहाँ पे रुकना बहुत रिस्की होगा और मैं बहुत नर्वस था कि कहीं हम पकड़े ना जाए। तो सियो बोलती कि मैं भी बहुत नर्वस थी। उसके बाद शिन बोलता कि यहाँ बहुत ठंड बढ़ते जा रही है, तो क्यों ना अब हम अंदर चले। तो सियो बोलती है कि हाँ अंदर जो चलना होगा, लेकिन मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है क्योंकि मैं और करना चाहती थी। तो शिन बोलता है कि आप और क्या करना चाहती थी। तो सियो बोलती कि नहीं कुछ नहीं, बस कुछ पर्सनल इमेजिनेशन है। उसके बाद हमारी सियो सोचती है कि मैं चाहती थी कि ये मोमेंट्स कभी ख़त्म ना हो, लेकिन ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि 2 मंथ बीत चुका है और सियो शिन से दूर रह रही है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो उसके क्लोज रहेगी तो अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाएगी और वो उसे कभी खोना नहीं चाहती, इसलिए बस उसे दूर रहने का कोशिश कर रही है। और उसे ये भी पता है कि शिन को उसकी फीलिंग्स के बारे में पता चल गया है, लेकिन वो अपने साइड से कुछ भी अप्रोच नहीं कर रहा है और जो जैसे चल रहा है उसे वैसे चलने दे रहा है। उसके बाद बताया जाता है कि एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे लगभग सब कुछ बदल गया। और उस दिन सियो अपनी डांस एकेडमी में होती है। जिस टाइम वो देख रही होती है कि एक रूम में लाइट चला होता है, तो सोचती है कि यहाँ लाइट कैसे चल रहा है, मैंने तो लाइट ऑफ़ किया था, पर ये कैसे। उसके बाद सोचती है कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा भूलने लग गई हूँ। और ऐसे सोचते सोचते वो दरवाज़ा के पास जाकर देखती है तो वो शिन को अलग ही अवतार में देख के शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि अगर मैं इस सिचुएशन में कुछ भी बोलूँगी तो हमारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। और वो सोचती है कि मैं इसे कभी नहीं खोना चाहती हूँ, इसलिए आज जो मैं देखी हूँ उसे अपनी मेमोरीज़ में ही रखूँगी, उसे कभी बाहर नहीं आने दूँगी।
उसके बाद सोचती कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि जब हमारा कंपटीशन ख़त्म होगा तो आगे क्या होगा, और ऐसे सोचते सोचते वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कंपटीशन का दिन आ गया है और सारे गेस्ट लोग आ रहे होते हैं, जिसमें मिन अपने फादर के साथ आ रही होती है। तो बीच में एक आदमी उसके फादर से मिलने आ रहा होता है। तो उसके फादर उस आदमी से पूछते हैं कि क्या तुम प्रिपेयर हो इस शो के लिए। तो वो आदमी बोलता है कि मैं क्यों नहीं प्रिपेयर होऊंगा, वैसे भी ये कांग सीओ का शो है और उसका पॉपुलैरिटी कितना है ये तो जानते ही होगे, ये कोई मजाक थोड़ी है। उसके बाद बोलता कि इस बार के परफॉर्मेंस में सीओ भी सम्मिलित हो रही है, जिसके कारण सारे टिकट पहले ही बुक हो चुके हैं और एक भी टिकट खाली नहीं है। उसके बाद मिन का नज़र सामने स्टेज पे जाता है, जिसको देख के वो सोचती है कि इस बार स्टेज में एक भी डेकोरेशन नहीं है, आखिर क्या बात है। उसके बाद वो सीओ के डांसर्स को देख के सोचती है कि ये लोग इतने सिंपल से शर्ट पहने हैं, क्या वो पागल हो गई है। एक तो इतना सिंपल बैकग्राउंड है और ये इतना सिंपल इन लोग का शर्ट, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। उसके बाद सोचती कि ये सीओ क्या करने का ट्राई कर रही है, क्या ये स्टेज में इतना थोड़ा सा कपड़ा दिखाएगी और अपने आप को प्राउड फील कराएगी। उसके बाद सोचती कि पास्ट में इतने अच्छे अच्छे वर्क किए, पर इस बार ऐसा लग रहा है जैसे इसका टैलेंट सारा ख़त्म हो गया है, वैसे ये अच्छा ही है मेरे लिए। और ऐसे सोच सोच के वो बहुत खुश हो रही होती है। और इधर दिखाया जाता है हमारी सीओ को, जो कि अपने होने वाले प्रोग्राम के बारे में देख रही होती है। उसके बाद मैं सोचती कि इस बार तुम कुछ नहीं कर पाओगी सीओ, और तुम अब हमेशा अकेले रहोगी। और ऐसे बोल बोल के वो बहुत खुश हो रही होती। तभी अनाउंस होता है कि प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। तो सारे लोग अपने अपने प्लेस में जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद स्टेज में अलग टाइप की लाइट जलती है, जिसको देख के सारे ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और चिल्ला रहे होते हैं खुशी से, और बोल रहे होते हैं कि आज का शो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। और इधर दिखाया जाता है मिन को, जो कि ये देख के शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स में सब डांस कर रहे हो। उसके बाद डांस स्टार्ट हो जाता है और ऑडियंस को देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है, और वो सोच रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि वाह, ये वाइट बैकग्राउंड तो स्काई में कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ पे जितने सारे डांसर्स हैं और जिस तरह से ये लोग डांस कर रहे हैं उन्हें देख के बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। इनका जैसा एक्सप्रेशन है, जैसा इशारा है, जैसा भाव है, सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है स्टेज पे। और इन्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स में पहले प्रेमी के जैसा नाच रहे हों खुशी से। और ये बहुत ही एक्साइटिंग है, ऐसा लग रहा है जैसे हम भी इनके साथ डांस में खो गए हों। और ये तो सच में डीपली लव को शो कर रहा है। और ऐसे बोल बोल के सारे ऑडियंस बहुत खुश हो रहे होते हैं। और इधर दिखाया जाता है मिन को, जो ये देख के ब्लश कर रही होती है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और सोचती है कि इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। इतना परफेक्ट देख के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मुझे बहुत अनोइंग फील हो रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है कि डांस ख़त्म हो गया है और सारे ऑडियंस खड़े होकर ताली बजा रहे होते हैं और सारे खुशी से चिल्ला रहे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी सीओ को, जो कि स्टेज पे आके बोल रही होती है कि आप लोगों को कैसा लगा हमारा परफॉर्मेंस, और क्या आप लोगों को ये डांस देखकर अपने पहले प्यार का याद आया जब आप डीपली प्यार में थे। उसके बाद बोलती कि वैसे मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को इस परफॉर्मेंस के द्वारा अपने पहले प्यार के मेमोरीज़ को याद करने का अपॉर्चुनिटी मिल गया होगा। उसके बाद बोलती कि थैंक यू सारे ऑडियंस, और डांस कंपनी को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया। उसके बाद बोलती कि स्पेशली मैं यहाँ पे एक ऐसे इंसान को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिसने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया, और इस डांस का मैं पूरा क्रेडिट शिन जे ह्यू को देना चाहती हूँ, जिसने मुझे ये कोरियोग्राफ करने के लिए इंस्पायर किया, जिसकी वजह से मैं इतना अच्छा कर पाई। उसके पास सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी सीईओ को, जिसके पास आके एक मैनेजर बोलता है कि सीईओ, एक बहुत बड़ा न्यूज़ है आपके लिए। हमारा जो प्रोग्राम था वो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा रैंक कर रहा है और इतनी तेज़ी से वो वायरल हो रहा है कि कहने का नहीं। और मैंने ये भी सुना है कि यूरोपियन जर्नलिस्ट लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ का सारा वीडियो और फ़ोटो खींच के चले गए, जिसके कारण ये वेस्ट में भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और सारे जगह अमेरिका, यूरोप, सारे जगह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात हो रहा है। और इंटरनेशनल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि कोरिया की तुम बेस्ट कोरियोग्राफर हो। और ऐसे बोल के उसका बहुत तारीफ़ कर रहा होता है, जिसको मिन भी सुन रही होती है, जिसको सुन के उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलती है कि क्या, और वो बहुत जलस फील कर रही होती है, जिसको हमारी सीईओ देख लेती है और बोलती है कि तुम इस जन्म में तो कभी ये नहीं कर पाओगी, इसलिए अब अगले जन्म में करना। तो मिन बोलती कि क्या, तो सीईओ बोलती कि जलने से फुर्सत मिलेगा तब तो तुम कुछ अच्छा करोगी। तो ये सुन के मिन भाग जाती है
उसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ स्टूडेंट सीओ के पास आकर उसे गुलदस्ता देती है और बोलती है कि टीचर कांग सीओ, आपने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। तो हमारी सीओ बोलती है कि तुम सब ने भी बहुत हार्ड वर्क किया है, इवन हम लोग सब मिल के अच्छा किए हैं। उसके बाद एक स्टूडेंट बोलती है कि टीचर, बाय द वे आपने उस डांसर शिन के बारे में मेंशन किया था, वो कौन है? तो ये सुन के सीओ शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम लोग उसे नहीं जानते? तुम लोग तो साथ में ही प्रैक्टिस करते थे ना, तो फिर कैसे नहीं जानते? तो एक स्टूडेंट बोलती है कि टीचर, वहाँ पे तो सिन नाम का कोई भी स्टूडेंट नहीं था, और जहाँ तक मुझे याद है मैं उसका नाम पहली बार सुन रही हूँ। तो ये सुन के सीओ शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये लोग उसे कैसे नहीं जानते जबकि वो वहीं रहता था। उसके बाद सोचती कि रुको, मुझे अच्छे से सोचने दो। मैंने उसे कभी किसी दूसरे डांसर्स के साथ बात करते हुए नहीं देखा, और मैंने उसे हमेशा जब भी नोटिस किया वो सिर्फ मेरे साथ ही रहता था और मुझे ही देखता था, और ना ही किसी और के साथ रहा, ना ही कुछ और। उसके बाद सोचती कि पता नहीं, पर ये कुछ अजीब है कि मैं सब स्टूडेंट का नाम जानती हूँ लेकिन उसी का नाम नहीं जानती थी। उसके बाद सोचती कि आखिर शिन तुम हो कौन, और ऐसे बोल के वो बाहर जा रही होती, तभी पीछे से एक स्टूडेंट बोलती है कि टीचर आप कहाँ जा रहे हो? पर शिव किसी का बात नहीं सुनती और वो कंटिन्यू आगे जा ही रही होती है। उसके बाद वो उस दिन का बात याद कर रही होती है जिस दिन वो शिन को कमरे के अंदर देख के सॉफ्ट हो गई थी, और वो उस दिन देखी थी कि शिन के बैक में पंख लगे हुए हैं जो कि बहुत ही बड़े और चमकदार है। उसके बाद सोचती कि शिन आखिर तुम हो कौन, और ऐसे सोचते सोचते वो बाहर आ जाती है तो देखती है कि गेट के पास से कोई पक्षी जैसा गुजर रहा है, तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो शिन होगा। तो वो दौड़ कर जाती है और बोलती कि शिन वेट, मेरा वेट करो, रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। और ऐसे करते करते वो शिन का पीछा करती है और शिन के पास पहुँच जाती है और बोलती है कि शिन। तो शिन उसका आवाज़ सुन के पीछे पलट के देखता है और बोलता है कि टीचर आप यहाँ। उसके बाद बोलता है कि टीचर, आप उस दिन क्यूरियस थी ना ये जानने के लिए कि मेरा फ़र्स्ट लव कौन है, तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा फ़र्स्ट लव आप हो। उसके बाद वो पास्ट का मोमेंट याद करवाता है और बताता है कि जब मैं घायल था और कोई भी मेरी साइड देख नहीं रहा था, तो वो आप ही थी जब आपने मुझे उठाया और बोला कि मुझे क्या करना चाहिए। और आपके आसपास जितनी भी लड़कियां थी वो बोल रही होती थी कि इसे टच मत करो, ये बहुत डर्टी है, और कुछ बोल रहे थे कि इसे छोड़ दो, इसे अपने रास्ते रहने दो और मेरे साथ चलो। लेकिन आपने किसी का बात नहीं सुना और आपने मुझे उठाया और पूछा कि क्या तुम हर्ट हो और क्या तुम ठीक हो, और मुझे पूरा अटेंशन दिया और आपने मेरे पे ट्रस्ट किया और मुझे ठीक किया, और मेरी मुरझाई लाइफ को आपने फिर से ठीक कर दिया और नया जीवन मुझे दिया। इसलिए मैंने उस दिन डिसाइड किया था कि मैं आपके पास वापस ज़रूर आऊँगा। उसके बाद सीओ पास्ट के मोमेंट्स को याद करती है जिस टाइम वो उस बर्ड का खूब सेवा कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि मेरी मॉम कहती है कि एनिमल्स जब ह्यूमंस के दोस्त बन जाते हैं तो वो भी ह्यूमंस में बदल जाते हैं और उनका ओरिजिनल फॉर्म गायब हो जाता है और वो भी ह्यूमन बन जाते हैं लास्ट में, और ह्यूमंस के साथ रहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद वो उस बर्ड को बोलती कि कुछ दिनों में मेरा बैले का कंपटीशन है, तो प्लीज़ तुम वहाँ देखने ज़रूर आना, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। और वो बर्ड वहाँ आया भी। अब ये बात याद करके हमारी सीओ को समझ में आ जाता है कि वो बर्ड कोई और नहीं बल्कि शिन था। उसके बाद शिन बोलता है कि थैंक यू टीचर सब चीज़ के लिए, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक दिन आपके लाइफ में वापस ज़रूर आऊँगा। तो हमारी सीओ बोलती है कि ठीक है, हम फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि उस दिन के बाद से ना जाने कितने साल गुजर गए और हमारी सीओ वेट करते रह गई कि एक न एक दिन वो शिन से ज़रूर मिलेगी। लेकिन दिन प्रतिदिन कुछ वर्ष और गुजर गए, पर फिर भी वो हार नहीं मानी और कंटिन्यू उसका इंतज़ार करते रही। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक पार्क में आई होती है और वहाँ उसका एक स्टूडेंट भी आया होता है जो कि बोल रहा होता है कि मैम आप यहाँ फिर से आई हो, क्या आप आज भी लेट तक काम करोगी? तो सीओ पीछे पलट के देखती है और बोलती है कि नेक्स्ट मंथ एक और परफॉर्मेंस है ना, तो उसके लिए मुझे प्रिपेयर करना होगा। तो वो स्टूडेंट बोलता है कि कितना प्रॉब्लम है ना कि आप इतनी टैलेंटेड हो लेकिन फिर भी काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है, बल्कि ऐसा लगता है कि वो बढ़ते ही जा रहा है। उसके बाद बोलता है कि बाय द वे टीचर, आप डेटिंग क्यों नहीं कर रही हो? वैसे मैं एक हैंडसम लड़का को जानता हूँ, मैं आपको उससे मिलवाऊंगा ज़रूर, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और मुझे लगता है कि आपको पसंद भी आएगा। तो हमारी सीओ बोलती है कि नहीं रहने तो, मैं बिज़ी हूँ और मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो स्टूडेंट बोलता है कि पर टीचर आप कब तक ऐसे सिंगल रहोगी और कितनों को रिजेक्ट करोगी? उसके बाद बोलता है कि वैसे टीचर यहाँ ठंड बढ़ते जा रहा है, चलिए अंदर चलिए।
तो सीओ बोलती कि नहीं तुम पहले जाओ, मैं आ जाऊँगी। और ऐसे सोच के वो कुछ कुछ सोच ही रही होती है। तो स्टूडेंट बोलता है कि टीचर आप शिन से मिलना चाहोगी, वो बहुत ही हैंडसम है और मुझे लगता है टीचर कि आपको वो ज़रूर पसंद आएगा और वो मॉडल जैसा भी दिखाई देता है। तो ये सुन के हमारी सीओ शॉक्ड हो जाती है और सोचती कि क्या वो शिन के बारे में बात कर रहा है, मतलब मेरा वाला शिन के बारे में। उसके बाद पूछती कि तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो कैसा पर्सन है। और वो ऐसे पूछ ही रही होती तभी वो पीछे पलट के देखती है तो देखती कि सामने से शिन आ रहा है और शिन उसके पास आकर बोलता है कि इतने दिन के बाद मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और इतने दिन मैं अपने पंख गिरने का वेट कर रहा था। तो हमारी सीओ उसे अचानक देख के शॉक्ड हो जाती है और बोलती कि उस दिन तुम आखिर कहाँ गायब हो गए थे, मैं कितना ढूंढी तुम्हें, और तुम्हारे पास जो विंग्स था वो आखिर था क्या। उसके बाद बोलती कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा कितना वेट की हूँ, तुम्हें कितना ढूंढी हूँ हर जगह पर तुम कभी मिले ही नहीं। तो शिन बोलता है कि मुझे माफ़ करना टीचर, पर मैं जब तक कम्प्लीटली ह्यूमन नहीं बन जाता तब तक मैं आपके पास नहीं आ पाया, पर मैं अब आपसे दूर नहीं जाऊंगा। तो सीओ बोलती कि वैसे मुझे तुमसे कुछ इम्पॉर्टेंट बात कहना है शिन। तो शिन बोलता है कि मुझे भी। उसके बाद शिन उसे किस कर लेता है जिससे शियो शॉक्ड हो जाती है और पूछती कि शिन ये तुम क्या कर रहे हो। तो शिन बोलता कि उस दिन आपने कहा था ना कि आप कुछ पर्सनल इमेजिनेशन कर रही हो, तो मैं बस वो पूरा कर रहा हूँ, चलो हम लोग साथ में पूरा करते हैं। तो हमारी शियो बोलती कि क्या उस दिन पर्सनल इमेजिनेशन। उसके बाद याद करती है कि वो उस दिन कैसे बताई थी कि मैं बस कुछ पर्सनल इमेजिनेशन कर रही हूँ। अब ये याद करके हमारी शियो ब्लश करने लग जाती है। उसके बाद बोलती कि ठीक है चलो हम लोग फिर से डांस करते हैं उस दिन के जैसा। उसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यारी किस शेयर करते हैं और दोनों फिर से पहले की तरह डांस करने लग जाते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। तो गाइस ये क्यूट सी स्टोरी यहीं पे एंड हुई और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि प्यारी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। और अगर आप लोग को इसी तरह की शॉर्ट स्टोरी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आगे सर्च करके आप लोगों को और दिखा सकूं। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।